हेलो एवरीवन, आज देखते हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला के बारे में। इसका हम लोग पहले प्रोसेस देखेंगे, फिर इसके ऊपर के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में आता है 5 मार्क के लिए, ठीक है। बीसीए के एग्जाम में 5 मार्क के लिए आता है, इंजीनियरिंग के एग्जाम में 10 मार्क के लिए आता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे तो ये मेरा आपसे वादा है कि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं प्रोसीजर, हमको करना क्या है, फिर हम लोग इसके ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस में हम लोग को एक टेबल गिवन होगा, एक हमारे पास टेबल गिवन होगा। टेबल में जो ऊपर होगा उसको बोलना एक्स, इसको बोलना वाई, ठीक है। एक्स की पहली वैल्यू होगी x0, y की पहली वैल्यू होगी y0, फिर x की दूसरी वैल्यू होगी x1, यहाँ पर आएगा y1, फिर आएगा x2, यहाँ पर आएगा y2, फिर आएगा यहाँ पर x3, यहाँ पर आएगा y3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। टेबल में सबसे पहले हम लोग को एक्स वाई देखना है। x में x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन, y में y0, y1, y2, y3 एंड सो ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग को निकालना है h। अब h निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? h जो होता है वो डिफरेंस इन x होता है। x में क्या क्या डिफरेंस है वो होता है h, तो h होता है डिफरेंस इन x। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होगा 2, यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर होगा 8, यहाँ पर होगा 10। तो आप लोग बताओ मुझे x में डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो h कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को निकालना है u निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स जीरो अपॉन h। क्वेश्चन में आप लोग को x भी गिवन होगा, क्वेश्चन में आप लोग के पास x0 भी पता होगा, और h तो हमने अभी अभी निकाल दिया है, ठीक है। u निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स जीरो अपॉन h, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अभी हम लोग इसका सिर्फ प्रोसीजर देख रहे हैं। उसके बाद आप लोग को बनाना है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। क्या बनाना है उसके बाद आप लोग को? आपको बनाना है उसके बाद फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, DIFFERENCE, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आप लोग को बनाना है, ठीक है। अब ये कैसे बनाते हैं यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर आएगा पहले x, फिर यहाँ पर आएगा y, ठीक है। y के बाद आएगा डेल्टा y। क्या आएगा? डेल्टा y। अब ये कैसे निकालते हैं आपको बताऊंगा मैं। फिर आपको निकालना है डेल्टा स्क्वायर y, फिर निकालना है डेल्टा क्यू y एंड ये सो ऑन चलते रहेगा। कब तक निकालना है आपको? जब लास्ट में सिर्फ एक ही नंबर नहीं बचता है। अगर लास्ट में एक नंबर बच गया तो हम लोग वहां पे टेबल को एंड कर देंगे, ठीक है। अब ये जब क्वेश्चन लूंगा मैं तो आपको समझाऊंगा डेल्टा वाई कैसे निकालते हैं, डेल्टा स्क्वायर वाई कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यूब वाई कैसे निकालते हैं एंड सो ऑन। इतना क्लियर है बेटा? अब इसके बाद हमको फाइनली लगाना है इसका फॉर्मूला। जब हम लोग ये सारी चीजें निकाल लेंगे तो हमको इसको कहीं ना कहीं तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो मार्क्स कैसे मिलेगी हमको? तो इसको हम लोग को एक फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। वो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे तो इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y0। सबसे पहले लिखना है आप लोग को y0 मतलब ये वाली वैल्यू, प्लस u अपॉन एक ही है ऊपर में तो नीचे में आएगा 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल हमारे कैल्सी में आता है। ये कहाँ पे आता है देखो, अगर आप लोग ऑन दबाओगे तो शिफ्ट दबा के एक्स इनवर्स का जो बटन है वो दबाना, उसके ऊपर एक्स फैक्टोरियल लिखा हुआ है, शिफ्ट दबा के वो दबाओगे तो आपका फैक्टोरियल आएगा। शिफ्ट दबाने के बाद एक्स इनवर्स दबाना है तो फैक्टोरियल आएगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आगे देखेंगे। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y0 प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर आएगा डेल्टा y0, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली वैल्यू जैसे के वैसे लिखना है u। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो u, फिर u माइनस 1। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, मतलब यहाँ पर आएगा 2 फैक्टोरियल। डेल्टा y0 आया तो इसके बाद आएगा डेल्टा स्क्वायर y0। क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है। अब उसके बाद बताओ क्या आएगा? प्लस पहले ये दो चीजें जैसे कि वैसी आएगी u माइनस 1,
फिर आएगा आप लोग का u-2 अपॉन में 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहां पर आएगा 3 फैक्टोरियल, फिर आएगा यहां पर डेल्टा क्यूब y0। ठीक है, आगे लिखना है तो ये फॉर्मूला कंटिन्यूएशन में चलेगा, आपको लिखना कहां तक है, जितनी वैल्यूज हमारे पास आएगी यहाँ पर टेबल में। अगर डेल्टा क्यू वाई तक है तो यहाँ पर डेल्टा क्यू वाई तक ही आएगा। अगर डेल्टा 4 भी आ रहा है तो डेल्टा 4 कैसे लिखेंगे बता दो। यहाँ पर आएगा u, पहले ये तीन चीजें जैसे कि वैसी आएगी, u-1 u-2, उसके बाद क्या आएगा u-3 आएगा, u-3 आ गया, फिर 3 फैक्टोरियल के बाद आएगा 4 फैक्टोरियल, फिर यहां पर आएगा डेल्टा 4 y0 एंड सो ऑन। अब ये जो सारी वैल्यूज हमने टेबल में रखी है, ये सारी वैल्यूज को यहाँ पर लाके सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर में, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। आशा करूंगा आप लोग को प्रोसेस समझ में आया होगा। अब डिटेल में चीजों को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलो एक देखते हैं अभी इसका क्वेश्चन और फिर इस टॉपिक को एंड करेंगे। ठीक है, तो चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा है, फाइंड एफ ऑफ 3.5 यूजिंग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। तो क्वेश्चन में एफ के बाद जो यहां पर होता है इसको बोलते हैं एक्स। ठीक है, सो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 3.5 दी गई है, इतना समझ में आया। एफ के बाद जो भी वैल्यू होगी वो होगी एक्स की, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3.5, ये वैल्यू हमारी x0 की, ये वैल्यू हमारी y0 की, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2 और ये है हमारा x3, ये है हमारा y3। आशा करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने टेबल में नामकरण कर दिया है, इसके बाद हमको निकालना है पहले h। h क्या होता है, डिफरेंस इन x। अब मुझे बताओ x में कितने का डिफरेंस है, अगर आप लोग देखोगे फिर 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, तो h की वैल्यू आ गई हमारी 1। इतना क्लियर है। उसके बाद u निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस x0 अपॉन h। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है बेटा 3.5, x0 की वैल्यू कितनी है 1 और h की वैल्यू भी कितनी है 1। अब ये जब आप लोग कैलसी में जैसे के वैसे डालोगे 3.5 माइनस 1 अपॉन 1, तो इसका आंसर आएगा आप लोग का 2.5। सो u की वैल्यू हो गई हमारे पास 2.5, 2.5। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग को फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। तो अभी हम लोग इसके बाद बनाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब वो कैसे बनाएंगे, यहां पर आएगा हमारा x, यहां पर आएगा हमारा y, फिर यहां पर हमारा आएगा डेल्टा y, फिर उसके बाद होगा हमारा डेल्टा स्क्वायर y, फिर उसके बाद होगा डेल्टा क्यूब y एंड सो ऑन चलेगा। देखते हैं लास्ट वैल्यू बचती है क्या डेल्टा क्यूब y में। अब यहां पर आप लोग देख लो x की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग, x की वैल्यू है 1, फिर है यहाँ पर 2, फिर है यहाँ पर 3 और फिर है यहाँ पर 4। इतना समझ में आया, समझ में आया क्या। ठीक है, समझ में आएगा। y कितना है 0, फिर 0.6931, तो 0.6931, फिर है यहाँ पे 1.0986 और फिर है यहाँ पर 1.386। जो वैल्यू है मैंने वो लिखा है यहाँ पर जैसा क्या वैसा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि वैल्यूज बड़ी बड़ी हमारी। ठीक है, वैल्यू थोड़ी बड़ी है इसलिए टेबल थोड़ा बड़ा बना। अब डेल्टा वाई कैसे निकालना है, अब इस मेथड का नाम क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करोगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखोगे। कैसे माइनस करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। तो कैलसी में निकालो, 0 माइनस 0.6931 कितना आता है, माइनस 0.6931, तो यहां पर होगा माइनस 0.6931। समझ में आया, बीच में ही लिखना है, वो दो वैल्यू को माइनस करके जो आंसर आएगा बीच में ही लिखना है। सिमिलरली हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा बीच में लिखेंगे। सो
0.6931 ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। सो 0.6931 माइनस 1.0986 कितना होता है इसका आंसर? माइनस 0.4055। तो माइनस 0.4055। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा बीच में लिखेंगे, ठीक है। सो 1.0986 माइनस 1.3863। मेरे साथ साथ सॉल्व करो आप लोग भी, ताकि आप लोग को समझ में आए। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा माइनस 0.2877, माइनस 0.2877। ठीक है, समझ में आया? अब बस माइनस करते करते चलना है, जो वैल्यूज आएंगी उसको बीच में लिखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ बीच में लिखेंगे। समझ में आया क्या? इन दोनों को माइनस करेंगे, बीच में लिखेंगे। तो ऊपर में क्या है, माइनस 0.6931 माइनस माइनस कौन, ये देखो ये है माइनस 0.6931, फिर ये माइनस है और यहाँ पर माइनस में वैल्यू है, मतलब ब्रैकेट में लिखना माइनस 0.4055। ये जैसे कि वैसे कैल्सी में डालो, ब्रैकेट है माइनस 0.4055, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 0.2876। समझ में आ रहा है क्या? माइनस 0.6931 माइनस माइनस 0.4055 का आंसर आया है हमारे पास माइनस 0.2876। ठीक है, अब सिमिलर वे में हम लोग इसको भी माइनस करेंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 0.4055 माइनस, फिर ब्रैकेट में डालना है माइनस 0.2877। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस 0.1178, माइनस 0.1178। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे और यहाँ पर बीच में लिखेंगे, एक ही वैल्यू बचेंगी अभी तो, मतलब हमारा टेबल यहाँ पर एंड हो जाएगा। अब करो इसको, माइनस 0.2876 माइनस, ब्रैकेट में डालना है माइनस 0.1178, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। तो इसका आंसर आ रहा है माइनस 0.1698, माइनस 0.1698। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। समझ में आई क्या? कुछ भी नहीं करना है, बस वाई वाले को माइनस करते करते चलना है। आ गया आंसर, बहुत बड़ी बात है, अच्छी सी बात है। चेक कर लो एक बार सब कुछ बराबर है क्या। सब कुछ बराबर है। ठीक है, अब आखिरी में अगर ए की वैल्यू आ गई, मतलब वहां पे हमको उसको स्टॉप करना है टेबल को। ठीक है, अब इस y से हमको एक क्रॉस में ऐसा एक डब्बा बनाना है। ठीक है, क्रॉस में, समझ में आ रहा है क्या? पहली पहली वैल्यू इसको पकड़ना है। तो यहां से पहली वैल्यू, यहां से पहली वैल्यू और यहां से पहली वैल्यू, यहाँ से कैसा डब्बा बनाओ, मतलब y की पहली वैल्यू, फिर डेल्टा y की पहली वैल्यू, डेल्टा स्क्वायर y की पहली वैल्यू और डेल्टा क्यूब की पहली वैल्यू। ठीक है, अब ये करने के बाद हमको यहाँ पे नाम देना है। नाम क्या दोगे? ये वैल्यू जो है तुम्हारी, ये है y0 की, ये है डेल्टा y0 की, यह है आपकी डेल्टा स्क्वायर y0 और ये है आपका डेल्टा क्यूब y0। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर y का ब्रैकेट मतलब डेल्टा स्क्वायर y0, फिर डेल्टा क्यूब y0। इतना समझ में आया? नामकरण करना है आप लोग को, तो मैंने y में पहले लिखा y0, फिर डेल्टा y में लिखा मैंने डेल्टा y0, फिर डेल्टा स्क्वायर y0, फिर डेल्टा क्यूब y0। अब ये जो वैल्यूज आ गई है, इसको हमको लगाना है फॉर्मूले में। अब फॉर्मूला क्या है इसका? अभी तो आप लोग को बताया मैंने, क्या है फॉर्मूला? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y0 प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल्टा y0, फिर क्या आएगा, u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y0। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर y0 हमको डेल्टा क्यू y0 तक लिखना है, क्योंकि डेल्टा क्यू y का ही हमारे पास डब्बा है आखिरी। फिर यहाँ पर आएगा u माइनस 1, u माइनस 2 अपॉन 2 के बाद आएगा 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा डेल्टा क्यू y0। अब वैल्यूज डालो, x की वैल्यू कितनी है 3.5, सो एफ ऑफ 3.5 इज इक्वल टू y0 कितना है 0, u कितना आया हमारा, u आया है 2.5, तो यहाँ पे लिखा 2.5 अपॉन 1 फैक्टोरियल।
अब ये इसको चिपक कर है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। डेल्टा वाई जीरो कितना है, माइनस में है तो ब्रैकेट में डालो, -0.6931, ठीक है। अब उसके बाद ये डालना है हमको, तो प्लस u है 2.5, फिर आएगा 2.5 -1 अपॉन में आएगा 2 फैक्टोरियल इनटू डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो कितना है, -0.2876, ठीक है। अब ये लास्ट वाला डालना है हमको, फिर यहाँ पे लिखा मैंने प्लस 2.5, 2.5 -1, 2.5 -2 अपॉन में आएगा 2 के बाद 3 फैक्टोरियल, और डेल्टा क्यू वाई जीरो की वैल्यू है -0.1698, ठीक है। ये पूरी वैल्यू जैसे के वैसे कैल्शियम में डालोगे तो आप लोग का इसका फाइनल आंसर आएगा, मतलब एफ ऑफ 3.5 की वैल्यू आएगी, ठीक है। चलो कैल्शियम में डालो, तो 0 प्लस फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन दबाओ 2.5 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कैसे दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद एक्स इनवर्स, देखो मोड के नीचे में बटन होगी एक्स इनवर्स की, वो दबाओ, तो 0 प्लस 2.5 अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू, मतलब ये एरोज है ना साइड साइड के, इसका यूज करना है, ब्रैकेट में डाल लो कितना है, -0.6931 ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर फ्रैक्शन है 2.5 ब्रैकेट में, 2.5 के बाद है ब्रैकेट में 2.5 -1 अपॉन में आएगा 2 फैक्टोरियल, नीचे में आ जाओ, वही शिफ्ट दबा के एक्स इनवर्स की बटन, इनटू ब्रैकेट में कितना आएगा, -0.2876 से, ठीक है, -0.2876 डाला इतना। अब फिर प्लस है, लास्ट में है हमारा 2.5 ब्रैकेट में 2.5 -1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2.5 -2, ठीक है। नीचे में आएगा 3 फैक्टोरियल, मतलब शिफ्ट दबा के फैक्टोरियल, इनटू में आएगा ब्रैकेट में एक वैल्यू, ब्रैकेट में क्या आएगा, -0.1698 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको हम इक्वल टू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ना बाबा, आएगा हमारा आंसर, आंसर है -2.325। चार नंबर है डेसिमल के बाद तो 4 ही लिखना, तो 0 प्लस 2.5 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू -0.6931, एक बार कैल्शियम में चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि आंसर आने के बाद आप लोग करेक्शन नहीं कर पाओगे, चेक कर लो, मैं भी चेक कर रहा हूँ, आप भी चेक करो, 2.5 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू -0.2876 है, प्लस 2.5, 2.5 -1, 2.5 -2 अपॉन में आएगा 3 फैक्टोरियल, उसको इंटू किया है किसके साथ, -0.1698 के साथ, इक्वल टू करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, लिख लो आप लोग भी, -2.3250, ये आंसर मेरा आ रहा है, आप भी चेक करो, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा, ये इसका आंसर है, जल्दी से आप लोग चेक कर लो कि आपका भी यही आंसर आ रहा है क्या। इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, तो ये इसको मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे हाईलाइट पे दिख नहीं रहा क्योंकि ये ग्रीन स्क्रीन बन गया हमारा, तो ये देखो इतना आंसर आ रहा है क्या, एफ ऑफ 3.5 इज इक्वल टू -2.3250। यहाँ पर क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 4 नंबर दिए थे मुझे, तो डेसिमल के बाद मैंने 4 ही लिखा, देखो 1 2 3 4 4 4 दिए ना डेसिमल के बाद, तो आंसर में भी 4 ही लिखना है, ठीक है। सो हम यहाँ पर अपना वीडियो एंड करेंगे, आशा करूंगा आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया क्या बच्चा लोग, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना भूलो मत, और अच्छे से पढ़ाई करो। मैं एनएम के सारे वीडियोस अपने यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, ठीक है। बहुत इजी है एनएम, काफ़ी इजी है, एग्जाम में पेपर निकालना बहुत ही इजी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर गाइस।